अरे इस प्रदेश का जो मुखिया चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर 90 से ज्यादा मुकदमे, 307 के मुकदमे। और प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर मैंने पहली मर्तबा देखा जो चीफ मिनिस्टर अपने मुकदमे खुद से वापस ले रहा है। हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं कि मुसलमान दिखा तो आतंकवादी, मुसलमान नाम है तो आतंकवादी, मुसलमान है तो पुलिस वालों को हिदायत है नो कंप्रोमाइज, या तो पैसा या तो जेल। दूसरे लोग हैं कोशिश करो कंप्रोमाइज थाने पे हो जाए, मुकदमा ना हो, एफआईआर ना हो। जहां पर लोग तालीम याफ्ता है वहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाती है। जहां शिक्षित लोग हैं वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। क्या नाम है? राजगोपाल। ये बीजेपी के नेता हैं साउथ के। अभी इलेक्शन चल रहा है, और लखनऊ में आप बिजनेसमैन को, बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं और वहां पे प्रोग्राम करवा रहे हैं। निवेश आएगा जब प्रदेश या देश में डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, यहां का टमाटर महंगा, चीनी महंगी, 13 रुपए में बिचवा रही थी स्मृति ईरानी, 40 रुपए में किलो। प्याज महंगी, सस्ता क्या है? सस्ता क्या है? तो यहां पे निवेश या बाहरी कंपनियां क्यों आएंगी? बाहरी कंपनियां तो श्रीलंका जाएंगी, नेपाल जाएंगी, भूटान जाएंगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान जाएंगी। आपके यहां क्यों आएंगी? हर साल 2 करोड़ नौकरी। मैं, मेरे हिंदू भाई, तुम तक भी मैं ये मैसेज पहुंचा रहा हूं। अगर चाहते हो कि ये देश बाकी रहे, ये देश सुरक्षित रहे, खुदा की कसम इस मुल्क में अगर कोई है जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहता है तो वो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, वो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहती है। क्या मेरी बात गलत? आप बताइए मुझे। महंगाई बढ़ती जा रही है, यहां निवेश कहां? लिंचिंग होगी, निवेश आएगा? आप बताइए मुझे। क्या लेके जा रहा है? थैला चेक हो रहा है, घर चेक हो रहा है, हांडी चेक हो रही, डंडे से कूट कूट करके। अभी मार दिया 84 साल के एक शख्स को, अब्दुल कादिर को, टांडा में। मैं भाग करके देखने गया, मार दिया। मिट्टी में गए हमारे लोग, मैं भी पहुंचा। 50,000 रुपया पार्टी की तरफ से मैंने चेक दिया। हमारी पार्टी के लोगों ने प्रेशर बनाया तो 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने कहा, वहां के लोकल शासन प्रशासन के लोगों ने कि 5 लाख हम देंगे। अब्दुल कदीर अंसारी, गरीब बेचारा, मार दिया। जुनैद अंसारी, तबरेज अंसारी को मारा था झारखंड में, याद है ना? आज उसकी बेवा अपना स्टेटमेंट देती है कि 3 बार मैं चीफ मिनिस्टर के यहां गई, 3 बार। हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन, क्या नाम है वहां के चीफ मिनिस्टर का, 3 बार गई, उनके दरवाजे से मुझे भगा दिया गया। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। इखलाक को मार दिया गया। मारा गया कि नहीं? किसी यादव की लिंचिंग क्यों नहीं हो रही भाई? जानते हैं क्यों? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अब किसी दलित के बेटे की लिंचिंग नहीं होगी और न किसी यादव के बेटे की लिंचिंग होगी। क्यों नहीं होगी वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं आजकल एक चीज और योगी जी कर रहे हैं, ठोक दो। मतलब इस देश के अंदर अदालत नहीं है,
खाकी वर्दी ये फैसला करेगी कि मुलजिम कौन है, मुजरिम कौन है। मतलब इस अदालत को बंद करवा दीजिए योगी जी तब। अच्छा ठोक दो, सबसे ज्यादा आफत किस पर आई? बाबा जी लोग पे। जिस बाबा जी लोग के आशीर्वाद पे बीजेपी की सरकार बनी, सबसे ज्यादा वही बाबा जी ठोके गए। गलत कह रहा हूं? कहीं मिश्रा जी को मार दे रहे, कहीं दुबे जी को मार दे रहे। क्या कह रहे हैं? रिवॉल्वर लेके भाग रहा था। आप पुलिस वालों को देखिए, दरोगा जी रिवॉल्वर भी लगाते हैं, उसमें एक पगहा भी रहता है, गले में डालते रस्सी। कोई रिवॉल्वर छीनेगा, वो रस्सी गले में, कैसे कोई छीन के लेके भाग जाएगा? 5 पुलिस वाले, अकेला मुलजिम, कैसे? नहीं, बाबा है, ब्राह्मण है, ठोक दो। योगी जी की आजकल ठोक दो की नीति चल रही। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए, सबसे ज्यादा किसके हुए? मुसलमानों के। 37% आबादी हमारी नहीं, लेकिन इनकाउंटर कितने हुए? 37%। सदर साहब ने उतरौला में बोल दिया तो टीवी चैनल वाले लगे ढोल पीटने कि ओवैसी ने हिंदू मुसलमान में क्राइम को बांट दिया। अरे इस प्रदेश का जो मुखिया चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर 90 से ज्यादा मुकदमे, 307 के मुकदमे। और प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर मैंने पहली मर्तबा देखा जो चीफ मिनिस्टर अपने मुकदमे खुद से वापस ले रहा है, खुद से अपने मुकदमे खत्म कर रहा है, वापस ले रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैं तमाम हिंदू मुसलमान आपके बीच में ये सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि आपने इस प्रदेश को या देश को सुरक्षित हाथों में दिया है या असुरक्षित हाथों में दिया? ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये देश उन लोगों के हाथों में है, उन गद्दारों के हाथों में है, जिन गद्दारों ने 42 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर इस तिरंगे को नहीं फहराया था, जो तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है। क्या गलत कह रहा हूं? क्यों नहीं फहराया? आज वो लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं कि मुसलमान दिखा तो आतंकवादी, मुसलमान नाम है तो आतंकवादी, मुसलमान है तो पुलिस वालों को हिदायत है नो कंप्रोमाइज, या तो पैसा या तो जेल। दूसरे लोग हैं, कोशिश करो कंप्रोमाइज थाने पे हो जाए, मुकदमा ना हो, FIR ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की बरकत, जब से हम उत्तर प्रदेश में आए आपसी इख्तिलाफात खत्म तो नहीं हुए, लेकिन कम जरूर हुए हैं। हमारे झगड़े दूसरों के टेबल पर नहीं जा रहे हैं, अपने टेबल पे बैठ करके हम उसको सुलझा ले रहे हैं। और हमारा काम यही है, हमारा काम यही है, हमारा मकसद लोगों के दिलों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। ये काम किसका? ये देश आज किसके हाथों में? मोदी जी तकरीर कर रहे थे कि देश के अंदर लोग झूठ बोल करके सत्ता हासिल करते, देश के अंदर लोग लड़ा करके फूट डालो राजनीति ताकि सत्ता पे काबिज रहो। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, लेकिन वो खुद अपने आप को वो बात कह रहे थे, वो बात जो पहले कांग्रेस ने किया, उसी मिशन को मोदी जी थोड़ा सा और गर्म करके आगे बढ़ा रहे। कांग्रेस थोड़ा ठंडा करके लेके चलती थी ताकि उसका धुआं लोगों को दिखाई ना दे, है ना भाई? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? हिंदू मुसलमान अगर इस देश में शुरू हुआ तो कहां से हुआ? बाबरी मस्जिद का ताला कब खुला? 49 में मूर्ति रखी गई कि नहीं रखी गई? 47 में आजाद हो रहे, 49 में मूर्ति। कौन था प्राइम मिनिस्टर? कौन था? कांग्रेस की हुकूमत, नेहरू प्राइम मिनिस्टर।
शिलान्यास हुआ, किसकी सरकार? मूर्ति रखी गई, किसकी सरकार? 84 में चुटपुट दंगे हुए, हाशिम पूरा हुआ, 47 मुसलमानों को उठाया, पीएससी की वैन में लादा, ले जाकर के गंग नहर पे गोली मार दिया। 35 साल से ज्यादा उम्र के उनको घरों में भेजा, रात को 12 बजे के बाद रमजान के महीने में। किसकी सरकार? तो कांग्रेस थोड़ा सा ठंडा करके उसी काम को करती थी, मोदी जी उसको गर्म करके करते। अब जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में अगर कुछ नहीं हो रहा है तब भी मैं फिक्रमंद हो जाता हूं, या अल्लाह ऐसा तो नहीं किसी मुसलमान की लिंचिंग हो जाए। माहौल को गर्म करने के लिए, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए एक नहीं दो नहीं कई केसेस पकड़े गए। गाय को काट करके खुद फेंक दिया, इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया। गलत कह रहा हूं? 1 2 3 नहीं, 10-15 मुसलमान कुरैशी बिरादरी के लोगों पर मुकदमा किया, जेल में डाल दिया, एनएसए लगा दिया। अब उनका परिवार बेचारा भूखा मर रहा, उसकी कोई फिक्र नहीं। यह चल रहा है देश और प्रदेश के अंदर। तो मोदी जी कौन कर रहा है? फूट डालो, राज करो, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, ये ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट बहुत कम है, यहां पर शिक्षित बहुत कम लोग हैं। गुर्बत की वजह से यहां पर लोग कम तालीम हासिल किए, तालीम याफ्ता कम है। और जहां पर लोग तालीम याफ्ता है वहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाती है। जहां शिक्षित लोग हैं वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। क्या नाम है? राजगोपाल। ये बीजेपी के नेता हैं साउथ के। अभी इलेक्शन चल रहा है साउथ में, 5 स्टेट, बंगाल को लेके बाकी साउथ में। तो ये केरला के बीजेपी के नेता हैं आनंद राजगोपाल साहब। इन्होंने कहा केरला में बीजेपी हुकूमत नहीं बना पाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि केरला की आवाम शिक्षित है, इसलिए नहीं बना पाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश को ये जंगल राज बना करके अब तक रखे, आगे भी ये लोग उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना करके रखना चाहते हैं, ताकि इस प्रदेश का नौजवान शिक्षित ना हो, ये ऐलान करे, कंधे पे कांवड़ लेकर के वो घूमता रहे, कॉलेज को ना जाए, उसके हाथ में कलम ना दे करके हथियार पकड़ा दिया है, उसको स्कूल ना भेज करके मंदिर और मठों में भेज दिया है, आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में भेज दिया है, ताकि इस प्रदेश का नौजवान शिक्षित ना होने पाए, अशिक्षित रहे, ताकि हम जो कहें वही वो करे।